हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जलाराम आगे आदर्श सवाल से स्टेट स्कूल बावसर। हम पढ़ रहे थे बच्चों टेंस। टेंस का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस में से पहले हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दिनों के इंडेफिनिट पढ़ लिए थे। उसके बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ लिया। आज का जो टॉपिक हमारा है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। पहचान होगी इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। भूतकाल में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है। भूतकाल में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है। ये पहचान उसकी ये होगी कि रहा था, रही थी, रहे थे और भूतकाल किसी काम का जारी रहना पाया जाता है। प्रोग्रेसिव सेंटेंस होता है, इसमें कार्य खत्म नहीं होता है, कार्य जारी रहता है। सबसे पहले हम इसका रूल देखेंगे। इसका रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस रोज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट रोज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट और उसके बाद में जो बचा है वो है फुल स्टॉप। अब अपने ये देखना है कि अपने पास में हेल्पिंग वर्ब दो है, एक अपनी रोज है, एक वर्ब है। तो ये ध्यान रखेंगे कि रोज किसके साथ में आएगा और वर्ब किसके साथ में आएगा। पहले सिंगुलर के साथ में हम रोज का यूज करेंगे और यदि अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में हम वर्ब का यूज करेंगे। यदि अपना जो करता है वो यदि एक वचन है तो उसके साथ हम रोज का यूज करेंगे और यदि करता अपना बहुवचन है तो उसके साथ में हम वर्ब का यूज करेंगे। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब आएगी। यदि सिंगुलर है तो रोज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट जो कुछ बचा है वो है फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल देखते हैं। गणेश कल दिल्ली जा रहा था। गणेश कल दिल्ली जा रहा था। गणेश was going to Delhi yesterday. Ganesh was going to Delhi yesterday. गणेश कल दिल्ली जा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसका। अध्यापक
अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अध्यापक छात्रों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था। The teacher was teaching English to the students. अध्यापक छात्रों को हिंदी अंग्रेजी पढ़ा रहा था। नेक्स्ट, किसान खेत जोत रहा था। The farmer was plowing field. The farmer was plowing field. किसान खेत जोत रहा था। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। The child was weeping loudly. The child was weeping loudly. नेक्स्ट अपने इसका भाग है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य सबसे पहले हम नकारात्मक वाक्य का रूल देखेंगे। इसका रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। क्योंकि सिंपल के अंदर तो नोट नहीं था। अभी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें रोज या वर्ब के बाद में नोट है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और एक ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल, राम पत्र नहीं लिख रहा था। राम पत्र नहीं लिख रहा था। राम was not writing a letter. राम पत्र नहीं लिख रहा था। नेक्स्ट, बच्चा जोर जोर से नहीं रो रहा था। बच्चा जोर जोर से नहीं रो रहा था। The child was not weeping loudly. The child was not weeping loudly. Next example, अध्यापक छात्रों को नहीं डांट रहा था। अध्यापक छात्रों को नहीं डांट रहा था। The teacher was not rebuking to the students.
The teacher was not rebuking to the students. अध्यापक छात्रों को नहीं डांट रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसका। सीता कपड़े नहीं धो रही थी। सीता was not washing clothes. Sita was not washing the clothes. Next, गणेश बाजार नहीं जा रहा था। गणेश was not going to the market. गणेश बाजार नहीं जा रहा था। गणेश was not going to the market. नेक्स्ट हम देखते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एक भाग। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एक भाग यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी वो हिंदी के वो वाक्य जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। इसका रूल बनेगा was या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क के साइन। ये was या वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यदि वाक्य में नोट है तो नोट लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क के साइन। हिंदी का वो वाक्य जिसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है उसकी अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। जैसे कि क्या प्रधानाध्यापक जी विद्यालय नहीं आ रहे थे। नहीं आ रहे थे। रोज दी हेडमास्टर नोट कमिंग टू स्कूल। दी हेडमास्टर नोट कमिंग टू स्कूल। क्या प्रधानाध्यापक जी विद्यालय नहीं आ रहे थे। क्या बच्चा जोर जोर से रो रहा था। Was the child weeping loudly? Was the child weeping loudly? Next example, क्या वे क्रिकेट
खेल रहे थे। क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग क्रिकेट? वर दे प्लेइंग क्रिकेट? क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस का बी भाग। इंटरोगेटिव सेंटेंस का बी भाग। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का बी भाग। प्रश्नवाचक वाक्य बी भाग। प्रश्नवाचक वाक्य का बी भाग। अभी हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक वाक्य था यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो वाक्य थे वो अभी हमारे इंटरोगेटिव बी भाग यानी कि जो WH वर्ड से शुरू होंगे। इसका जो रूल बनेगा ये WH वर्ड प्लस रोज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट कहते हैं नोट लगा देंगे प्लस वर्ब की प्लस में आएंगे ऑब्जेक्ट और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क के साइन। WH वर्ड प्लस रोज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की प्लस में आएंगे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क के साइन। WH वर्ड के बारे में हमने पहले बात कर ली थी, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि WH वर्ड को कौन सकते हैं जैसे बट, वाई, वेयर, हु, होम, हुज, हाउ, व्हेन। ये सारे WH वर्ड हैं। लेकिन पहले भी आपको बता दिया था बट, वाई, वेयर, हु, हुज, हाउ और व्हेन। इनसे यदि ये जो वर्ड है सारे के सारे WH वर्ड है हिंदी वाक्य के अंदर जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आएगा तो इनमें से किसी एक की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं अध्यापक छात्रों को क्यों डांट रहा था? अध्यापक छात्रों को क्यों डांटे रहा था? द टीचर क्यों? वाई was the teacher debuting to the students? Why was the teacher debuting to the students? अध्यापक छात्रों को क्यों डांट रहा था? नेक्स्ट एग्जाम्पल किसान खेत में पानी क्यों नहीं दे रहा था? Why was the farmer watering to the field? किसान खेत में पानी क्यों नहीं दे रहा था? Why was the farmer नोट लगा देंगे सभी भूल गए थे नोट आएगा तो why was the farmer not watering to the field? किसान खेत में पानी क्यों नहीं दे रहा था? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका
सीता उपन्यास कब पढ़ रही थी? When was सीता reading novel? When was सीता reading novel? वे दिल्ली क्यों जा रहे थे? वे दिल्ली क्यों जा रहे थे? Why were they going to Delhi? छात्र कक्षा को क्यों सजा रहे थे? तो why were the students decorating the classroom? Why were the students decorating the classroom? छात्र कक्षा को क्यों सजा रहे थे? ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कंप्लीट हो गया। यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हमने 4 भाग थे, चारों पढ़े। सबसे पहले सिंपल, उसके बाद में नेगेटिव किया, उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस का ए भाग किया और कॉन्टिन्यूअस का बी भाग।